हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, हम आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 9 क्लास मैथमेटिक पीसीटीबी 2025 और 2026 सिलेबस और हमारी 1.2 एक्सरसाइज चल रही है और आज हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। बेटा, बोर्ड के हवाले से ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें देखिए हमें x गिवन है। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 और हमें इसमें देखें तो 6 पार्ट्स गिवन है, यानी फर्स्ट पार्ट है x प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, थर्ड पार्ट है एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र और फिफ्थ पार्ट है एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 और सिक्स पार्ट है एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्र। सो आपको जस्ट अगर इन दोनों वैल्यूज में से देखें तो सिर्फ x गिवन है जो कि आपके पास ये पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास ये 1/x होना चाहिए। ये x की वैल्यू समझ लें ये पड़ी है, 1/x नहीं है। तो हम सबसे पहले तो 1/x फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यहां से हम इसे शुरू शुरू करते हैं। तो देखें हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8। अगर बेटा आप ख्याल करें, देखें ये x और ये x है, ये 1/x की फॉर्म में है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी 1/x बना लेता हूं। अगर मैंने इसको डिनोमिनेटर में लेकर गया हूं तो मैं इसकी वैल्यू को भी डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, यानी हम इस वैल्यू को भी नीचे ले जाएंगे। अब अगर इससे देखें तो इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया, तो हमें इसे रैशनल बनाना है। सो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यानी ये 1/x एज इट इज आता जाएगा। अब मैं 1/3 प्लस अंडर रूट 8 को इधर देखिए इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी से हम इसे डिवाइड भी कर देंगे। यानी रैशनलाइजिंग में हमने सीखा कि जो वैल्यू यहाँ होती है ऊपर भी और नीचे भी वही वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन जो यहाँ साइन होता है यहाँ पर उसका साइन जो है वो चेंज करके लिखा जाता है। प्लस तो माइनस दोनों में होता है, माइनस हो तो दोनों में प्लस लिखा जाता है। अब आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास बनेगा कुछ 3 माइनस अंडर रूट 8 और नीचे देखें तो आपके पास a प्लस बी इनटू ए माइनस बी है। सो माइनस वाले का आपने अलग-अलग स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप 3 का स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर कर दें, 1/x एज इट इज है। अभी ये आप ख्याल करें कि हम जस्ट इसमें से अभी x फाइंड कर 1/x फाइंड कर रहे हैं। तो देखें 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज, यहाँ पर देखें 3 का स्क्वायर खुलेगा 9 आ जाएगा, इधर ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, सो 8 बाहर आ जाएगा। सो 1/x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 में से 8 निकलेगा, सो 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी 3 माइनस अंडर रूट 8 जो है ये हमारे पास 1/x की वैल्यू है। अब आप इस वैल्यू को जहां पर भी आपके पास 1/x आएगा हम इस वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें क्या है। फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है कि x प्लस 1/x फाइंड करें। बेटा देखें सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू, ये हमारे पास ये वैल्यू है। तो आपने बिल्कुल इसके पहले जो है इक्वलिटी के दूसरी साइड पर 3 प्लस अंडर रूट 8 लिख देना, जबकि आप अगर दूसरी वैल्यू देखें तो प्लस के साथ 1/x है, तो वो वाली वैल्यू ये हमने फाइंड की है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो आप देखें यहाँ प्लस है तो इधर भी आपने प्लस लगा लेना। 1/8 1/x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट एक्स, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब आप इसको देखें तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखें ये अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 प्लस माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 और ये 3 ये दोनों मिलके 6 हो जाएंगे, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6 आ गई। ये तो एक वैल्यू एक पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा अगर आप देखें तो इसी को उसने दोनों वैल्यूज को अब माइनस किया है। सेकंड पार्ट में x माइनस 1/x को माइनस किया गया। तो माइनस करने के लिए देखें अब आपने इस जगह पर माइनस लगाना है, यानी x की वैल्यू फिर से यही लिखेंगे हम 3 प्लस अंडर रूट 8। अब चूंकि माइनस है तो मैं इसकी वैल्यू दोनों जो है वो ब्रैकेट में रखूंगा। 1/x की ये वैल्यू है
यानी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब आप इस माइनस को जरा खोल दें, 3 प्लस अंडर रूट 8, माइनस जब खुलेगा तो ये 3 माइनस का और ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8। अब बेटा 3 और ये 3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट ये है, एक अंडर रूट ये है, यानी 1 ये 1 ये, तो ये टोटल मिलके कितने हो जाएंगे 2 अंडर रूट 8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 माइनस 1 बाई एक्स की, यानी हमारे पास ये क्या हो गया, दो आंसर फाइंड हो चुके हैं। तीसरी वैल्यू अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की है, और बेटा इसमें आपने क्या करना है, आपने इसका क्या करना है, चाहे इस वैल्यू को बोथ साइड पे स्क्वायर कर दे, चाहे इस वैल्यू को दोनों साइडों पे स्क्वायर, तो आपका आंसर दोनों सूरतों में बराबर आएगा। ये नहीं, अगर मैं इसी को कह देता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये आप याद रखें, ये पार्ट थर्ड का आंसर निकाल रहे हैं हम। आपने लिखना है एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, यहां पर इसका स्क्वायर किया, इधर से इस साइड का भी स्क्वायर करेंगे 2 अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। आप बेटा ये ख्याल करें, ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी ए बी वैल्यू है उसकी जगह ए है और बी की जगह 1 ओवर एक्स है, यानी एक्स ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1 ओवर एक्स है। तो हम एक्स वाई एक्स इसके हिसाब से फार्मूला बना देते हैं। देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, अब यहां से पता चलेगा कि ये प्लस का फार्मूला है या माइनस का है, सो माइनस का फार्मूला है, सो माइनस 2 फॉर्मूले का ये वाला, ए क्या है, ए ये एक्स है, यहां पर पुट कर दिया, और 1 बाय बी क्या है 1 ओवर एक्स है, और इक्वल टू देखें तो दूसरी साइड पर क्या है, ये 2 का स्क्वायर अलहदा खुलेगा, सो 2 का स्क्वायर खुलेगा तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट के साथ ये एक्स कट जाएगा, सो 8 इसके साथ अंदर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4 टू, यहां पर हम क्या करेंगे, 4 इंटू 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 4 8 आर 32 आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू इसकी चाहिए, ये यहाँ माइनस हो रहा है, सो हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं। सो हमें हमारे पास जो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, ये वैल्यू उस तरफ जाएगी सो प्लस हो जाएगी। सो आपके पास आंसर क्या आया फाइनल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये हमारे पास जो बेटा आंसर आ चुके हैं। अब ये पार्ट हमारा थर्ड था। फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो बेटा ये बड़ा टिपिकल सा पार्ट है। ये देखें हम यहाँ फोर्थ पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है। अब ये यहाँ पर एक बात याद रखें, यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें या ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस का फार्मूला है, यहाँ पर प्लस 2 ए बी है तो प्लस का फार्मूला है। लेकिन अगर इस फार्मूले को देखें तो इसमें तो कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर तो है लेकिन बीच में माइनस है, तो यहाँ पर आपने ख्याल करना है ये वाला फार्मूला इसका नहीं बनेगा। आपने यहाँ पर एक और फार्मूला यूज करना है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है। ये किसके इक्वल होता है, ये एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको देखें, ये देखें ये ए की जगह है, ये वाला बी की जगह है, सेंटर में माइनस है, ये इसका फार्मूला इसी हिसाब से क्या बनेगा, एक्स के हिसाब से, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स के बराबर होगा ये, और होगी वो एक्स माइनस 1 बाई एक्स के हिसाब के बराबर होगी। और इन दोनों का आंसर अगर आप पीछे देखें पार्ट 1 में और पार्ट 2 के अंदर आप फाइंड कर चुके हैं, तो देखें एक्स प्लस 1 बाई एक्स ये वाली वैल्यू है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स ये 2 अंडर रूट एक्स 8 है, वो ये वाली वैल्यू है। आप इन दोनों वैल्यूज को वहां पुट कर दें, यानी तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू एक्स प्लस 1/x आपके पास 6 है, ये लिख दी। दूसरी वैल्यू x माइनस 1/x, ये वाली वैल्यू है, तो इसका आंसर आप यहां पर लिख देंगे 2 इंटू अंडर रूट 8। अब जो अंडर रूट के बाहर वैल्यू है वो बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 6 2s आर 12 अंडर रूट 8। ये आपका आंसर इसका आ गया। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम इस अंडर रूट 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 12 एज इट इज है, 12 एज इट इज। इस 4 को हम अगर देखें तो अंडर रूट ये कंप्लीट स्क्वायर है, सो ये बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा और ये अंडर रूट के नीचे ही रहेगा। और ये देखें 12 को 2 से करेंगे सो 24 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये पार्ट 4 का आंसर हमारे पास ये आएगा। अब अगर आप फोर्थ फिफ्थ पार्ट देखें और सिक्स पार्ट देखें तो बेटा वो भी आपका इसी क्वेश्चन के अंदर पिन है, यानी छुपा हुआ है। आप ये देखें, यहां पर आपने ये वैल्यू फाइंड की। अब आपने देखें तो इधर 4 है, इधर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है वो इन्हीं में से निकलेंगे। लेकिन आप जरा ख्याल करें, ये देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है। वो आपने यहां पर इस वैल्यू का जब दोनों साइडों पे स्क्वायर किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34। अब आप अगर इसका मजीद अगेन स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो आपके पास पार्ट 5 आ जाएगा। मैं इसको यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। ये वाला पार्ट आपने इसको बेटा पॉज करके वीडियो को यहाँ पर ये इसको उतार लेना है। अब देखिए मैं पार्ट 5 जो है ना वो यहाँ पे कर रहा हूँ। वो आपने ये वाली वैल्यू लेनी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो आपके पास है 34। अब आपने 34 को क्या करना है, बोथ साइड अगेन स्क्वायर कर देना है। लिखना है इसका अगेन अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो बेटा हम दोनों का अगेन स्क्वायर करते हैं। यहां पर ये देखिए इसका भी स्क्वायर किया, 34 का भी आप स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको आप दोबारा से खोलें इसी फार्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके देखिए अंदर प्लस है, सो यहाँ पर प्लस 2ab लिखेंगे। तो हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर, ये देखें ए हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास 1/x स्क्वायर है। सो प्लस, क्योंकि ये प्लस का फार्मूला है, सो प्लस 2। ए क्या है, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी क्या है 1/x स्क्वायर है। सो 34 का स्क्वायर क्या होगा, हमने 34 को 34 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास 34 का जो स्क्वायर आएगा वो बेटा हमारे पास याद रखें 1156, यानी 1156 आ रहा है। अब हमें देखें तो ये देखें तो ये वाला भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगी, 2 2s आर 4, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस 1/x की पावर यहाँ पर भी 4 हो गई, ये 2 आ गया और यहाँ पर 1156 एज इट इज। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, सो उधर गया तो -2 हो गया। सो हमारे पास 1154 जो है वो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर आ गया। अब बेटा लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है जो कि है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो अगर आप वो भी ख्याल करें तो देखें ये वाला नंबर जो आपने निकाला यहाँ पर देखें तो ये आंसर आपके पास आया है। आपने इसका जब ये स्क्वायर किया बोथ साइड, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर किया है यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू ये नहीं बन रही, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपने लेफ्ट साइड पर इसका स्क्वायर खोला था, इस क्वेश्चन को समझ लें कि आपने लेफ्ट साइड पर इसका स्क्वायर नहीं खोलना, इसको एज इट इज आपने ले आना है। और इसका आंसर क्या आएगा वो मैं यहाँ पे करता हूं। अब ये ख्याल करें जरा, ये हम पार्ट 6 जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो बेटा आपने क्या लिखना है, x माइनस 1/x हमने फाइंड किया हुआ है, वो किसके इक्वल है, ये देखिए x माइनस 1/x 2 अंडर रूट 8 के है, 2 इंटू अंडर रूट 8 के।
अब आपने करना क्या है, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, यानी कि टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड, आप ये लिखें इसको टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड, या स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी लिख सकते हैं। ये बी एस मतलब बोथ साइड है, x माइनस 1/x का स्क्वेयर इक्वल टू 2√8 का स्क्वेयर। तो बेटा आपने लेफ्ट साइड पर क्या करना है, इसका लेफ्ट साइड पर स्क्वेयर जो है वो आपने नहीं खोलना, राइट साइड वाला खोल देना, तो फिर आपका वो जो रिक्वायर्ड साइड है वो फाइंड हो जाएगी। x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर इक्वल टू, ये देखिए 2 का स्क्वेयर खुलेगा 4, अंडर रूट 8 का जो है वो कट जाएगा स्क्वेयर से, सो 8 बाहर आएगा। सो 8 और मतलब हम 4 को क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, सो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। सो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 6 है वो कंप्लीट हुआ। सो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।